बोलो गोवर्धन महाराज की जय। आज गोवर्धन पूजा का दिन है। भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन में ऐसी व्यवस्थाएं बना गए, ऐसी सिस्टम खड़ा कर गए, ऐसी शिक्षाएं दे गए जिसमें विज्ञान भी है, राजनीति भी है, समाज सेवा भी है, और जो जो भी है ना, टेक्नोलॉजी, आज की टेक्नोलॉजी में जो जो सिस्टम है वो सारा उस समय वो दे गए। गोवर्धन पूजा से पहले आज के दिन वहां इंद्र की पूजा होती थी। भगवान श्री कृष्ण ने ये समझाया कि तुम्हारे जीवन की सारी आवश्यकताएं गोवर्धन महाराज से पूजा होती हैं। पूरी तुम्हारी गौओं के लिए, आपके लिए पूरा जीवन ही तुम्हारा यहां से है। पहले प्रथम पूजा गोवर्धन पर्वत की होगी। इससे इंद्रदेव कुपित हो गए, बहुत तेज बारिश कर। समाज को उन्होंने संरक्षण दिया, अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया। ऐसा संदेश भगवान श्री कृष्ण दे गए। पुरानी पूजा पद्धति सिस्टम को बदल गए, उनके कारण बता गए। भगवान श्री कृष्ण जो मटकी फोड़ना, माखन चुराना, इसके जरिए दुग्ध क्रांति खड़ी कर गए। एक आंदोलन था वो कंस के खिलाफ। कंस मक्खन के रूप में टैक्स लेता था। उस समय मक्खन निकालना और सब ये काम दिनचर्या थी, इसे दिनचर्या बना गए। प्रेम का ऐसा एक सिस्टम खड़ा कर गए जो आज भी जिसकी कोई तुलना नहीं है। आप ब्रज भूमि में जाओ, वहां ऐसी खुशबू है कण कण में, और जो वहां से आते हैं, जहां भी भगवान श्री कृष्ण नाम भी होता है, वहां खुशबू निकल जाती है। ऐसा सिस्टम बना गया। हर काम में, हर चीज में एक संदेश था उनका। बांसुरी के रूप में एक वैज्ञानिक व्यवस्था दे गए कि इतनी गौ माताओं को किस तरह हमें दूर तक बांसुरी की आवाज सुनते ही सारी गौ माता एक जगह इकट्ठी हो जाती थी, जो पीछे दौड़ना पड़ता था। ये विज्ञान की व्यवस्था थी। ये बता गए कि सार्वजनिक स्थल पे नग्न नहाना ये गलत है। ये व्यवस्था, ये धर्म के, समाज के हर दृष्टिकोण से, साइंस के दृष्टिकोण से गलत है। कंस के दरबार में या उनसे जुड़े हुए सामंत या व्यवस्था, वहां जो होता था उससे पहले गोकुल में पता चल जाता था। नंद बाबा जी, वृषभान जी, अक्रूर जी, ये सब सामंत थे। ये बता गए कोई गलत काम कर रहा है तो लोग अनमने मन से साथ हैं उसके, बाकी असल में वो मन मना बन थे। उन सब के मन उनके साथ थे। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे, उससे पहले एक कंस के आसपास ऐसा सिस्टम खड़ा हो गया। कंस को इस तरह से एक वो व्यवस्था बन गई कंस के यहाँ कि कंस ने खूब कोशिश करी मेरे यहाँ तक आने से पहले ही इन्हें कोई हाथी या जो भी मार दें। जब वो कंस के सामने पहुंचे तो केवल हाथ लगना ही बाकी था। कंस की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी। इतना डर गया था। जरासंध कंस के ससुर थे।
जरासंध की 2 पुत्रों की शादी कंस के साथ हुई थी। जब कंस का वध हो गया तो जरासंध ने तकरीबन 16 बार मथुरा पर आक्रमण किया। बड़ी दूर से आता था बीन बटोर के सेना। उस समय भगवान श्री कृष्ण गायब हो जाते थे। रण छोड़ नाम तभी पड़ा, क्योंकि युद्ध होता तो भयंकर होता, जनहानि होती। अंत में वो कालियावन को इन्हें मारने के लिए छोड़ गया। कालियावन भी बड़ा बलवान था उस समय। कालियावन को मुचकुंद ऋषि, जो पहले राजा थे, तपस्या कर रहे थे। इतने दिन की लंबी तपस्या, इतनी अंदर तपस्या की ताकत हो गई, उन्हें वो स्वभाव जानते थे कि ये वहां तक पहुंचाना था। केवल अपना पीताम्बर उनको उड़ा दिया और उसे पता है ठोकर, उन्हें पता थी कि ठोकर मारेगा और इसका अंत होगा। आज भी समाज में मुचकुंद ऋषि भी हैं और कालियावन भी हैं। जरूरत केवल इन्हें वहां तक पहुंचाने की है। उन्होंने शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। वो राजनीति का वो पाठ पढ़ा गए। रुक्मणी का विवाह केवल राजनीतिक था। जरासंध और शिशुपाल मित्र थे। जरासंध उस विवाह के बिचौलिया थे। जयद्रथ और शिशुपाल मित्र थे और जरासंध उस विवाह के बिचौलिया थे। जयद्रथ दुर्योधन के बहनोई थे। महाभारत का युद्ध उस समय का विश्व युद्ध था, जिसमें जरासंध की अवस्था आज के रूस की सी अवस्था है और हस्तिनापुर की अवस्था आज के अमेरिका की सी अवस्था है। उन्हें पता थी कि यहाँ ये क्या हो सकता है। इसमें सुभद्रा का विवाह जो अर्जुन से करवाया, जो हरण अपहरण का जो वो किया, वो केवल राजनीतिक था। अगर दुर्योधन से सुभद्रा का विवाह हो जाता, यादवों को लड़ना पड़ता दुर्योधन के साथ। वो भी केवल राजनीतिक था वो विवाह। वो ये बता गए कि सामने भी योद्धा हैं। जरासंध असल में योद्धा था। उन्हें ये पता थी, वो स्वभाव को पढ़ते थे और आत्मिक शक्ति देखते थे। अगर जरासंध से युद्ध होता तो भयंकर युद्ध होता। और उन्हें ये पता थी कि मल्ल युद्ध मांगने का मतलब, मल्ल युद्ध में ये कभी भी मुझे अर्जुन को नहीं मांगेगा, ये असल में योद्धा है, ये भीम को ही मांगेगा। और ऐसा ही हुआ। और जरासंध की मृत्यु के बाद उसका राज्य उसके ही पुत्र को दे दिया, देवराज को। तो ये सब उनकी राजनीतिक, उन्हें पता था युद्ध होगा। उन्होंने अपनों को कन्विंस किया और दूसरों को कंफ्यूज किया। ये भी युद्ध की नीति है। दुर्योधन को जब वो युद्ध की सहायता मांगने गया, जब अपने साथ सेना खड़ी दिखा दी और उसने सेना की वैल्यू समझी, भगवान श्री कृष्ण ने वैल्यू नहीं समझी। जब वो भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए, जब 5 पहले उसे गर्म कर दिया, फिर उससे 5 गांव मांग लिए। वो समझ ही नहीं पाया कि ये तेरा कम में छूट रहा है। वैसे वो देता भी नहीं, पर ये भी एक नीति थी। ऐसा ही जब माता गंधारी ने दुर्योधन को अंत में बुलाया और वो जब नग्न जा रहा था तो उसे कंफ्यूज कर दिया। वो जानते थे कि माता गंधारी इसे क्यों बुला रही है। इसके बाद एक ही शक्ति बची है, माँ की शक्ति, माँ की सतीत्व की शक्ति, और वो शक्ति इसके काम आएगी। वहां भी कंफ्यूजन करके केले के पत्ते बंधवा दिए और वो कमजोर हो गया। और दूसरी तरफ पांडवों को कन्वेंस किया। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसके बाद पांडव और द्रौपदी डिप्रेशन में आ गए थे।
उनको कन्वेंस किया कि अपने दर्द को समाज का दर्द बना लो। जब तुम जैसे चक्रवर्ती सम्राट के साथ ऐसा हो सकता है तो समाज के निरीह प्राणियों के साथ क्या हो, निरीह लोगों के साथ क्या हो। दूसरा, उस समय का उन्हें इस्तेमाल बताया कि इसमें अपनी शक्ति अर्जित करो, अपने शक्तिशाली बनो, युद्ध की तैयारी करो, ये तुम्हें समय मिला है। और वो दिव्य शक्तियां लेके आए। युधिष्ठिर को जब गुरु द्रोणाचार्य के प्रकरण में अंत में उन्हें ये कन्विंस किया कि ऐसा करना ये धर्म युद्ध के लिए आवश्यक है। क्या युधिष्ठिर नहीं जानते थे कि तुम जो बोल रहे हो उसका क्या वो सुन रहे और क्या समझ रहे हैं? सब जानते थे। पर भगवान श्री कृष्ण ने कन्वेंस इस तरह करे। युद्ध में अर्जुन ने गलत प्रतिज्ञा ले ली कि आज शाम सूर्यास्त से पहले या तो जयद्रथ का वध करूंगा या अपने को चिता पर बैठा दूं। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि गलत प्रतिज्ञा ले ली है। शाम होते होते सूर्य ग्रहण की अवस्था पैदा की। उसमें उन्हें पता था कि जयद्रथ में धैर्य नहीं है। अगर जब भी 1 घंटा और धैर्य रख लेता तो चिता पे अर्जुन जलता और जयद्रथ बचता, युद्ध का रुख बदल जाता। पर वो जानते थे इसका स्वभाव अंधेरा होते ही ये बाहर आएगा। धैर्य नहीं था। उन्हें ये पता थी शक्ति किस किस पे क्या है। कर्ण को कंफ्यूज कर दिया। युद्ध के समय पे ये बताना कि ये तेरे भाई हैं, उसकी क्या अवस्था होगी। जबकि भाइयों को नहीं बताया कि ये भाई है, क्योंकि धर्म युद्ध जिताना है। तो हर जगह उस पे शक्ति थी कर्ण पे। उस शक्ति का इस्तेमाल घटोत्कच पे करा दिया ताकि अर्जुन को सुरक्षित रखा जा सके। सारे युद्ध लड़े, अंत में खुद क्या ले गए। बचपन से माँ बाप छूटे, नंद बाबा छूटे, माता यशोदा छूटी, सखी छूटी, मित्र छूटे, मथुरा छूटी। अंत में मिला तो माता गंधारी का श्राप। क्या ले गए सब? सिर्फ धर्म की व्यवस्था के लिए, और समाज को पाठ पढ़ा गए, सिखा गए। धन्यवाद।